Assalamualaikum students, I hope you are doing well and staying safe। अच्छा बेटा, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9th के 2 लेक्चर्स कर लिए। आज लेक्चर नंबर 3 करना है, कैरियर्स इन बायोलॉजी। कि इन बायोलॉजी में कौन से करियर्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि एफएससी के बाद जो बायो के स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में एडमिशन लेते हैं, वो कैरियर्स कहलाते हैं, जो फील्ड्स हैं। सबसे पहले आता है बेटा मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोग बीमारियों को तशख़ीस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा मेडिसिन्स में क्या होता है कि हम मेडिसिन्स के ज़रिए डायग्नोज और ट्रीटमेंट करते हैं, और सर्जरी क्या होता है कि हम लोग किसी भी डिफेक्टिव पार्ट को या तो रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं या उस डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन चेंज है। द प्रोफेशन मेडिसिन डील विद द डायग्नोस, मेडिसिन में हम डायग्नोस करेंगे, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, और डिसीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। इन सर्जरी, सर्जरी में द डिफेक्टिव पार्ट, जो भी आपका ख़राब हिस्सा है, जो आपका जो भी जिस्म का जो भी हिस्सा जो है आप लोगों का काम नहीं करता, उसको ऑफ द बॉडी का आर रिपेयर्ड, उसे सही किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, या रिप्लेस, या उसे किसी और ऑर्गन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि हार्ट सर्जरी होती है, ठीक है, ब्रेन हमारे पास हार्ट सर्जरी है, लंग सर्जरी है, और रिमूव्ड, या उसे रिमूव कर दिया जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जिन लोगों को शुगर होती है उन लोगों के जो है वो शुगर की वजह से पाँव काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, तो वो भी एक सर्जरी है। अभी सर्जरी के प्रोफेशन में स्टूडेंट पढ़ते क्या हैं, स्टूडेंट 5 साल का जो है बैचलर ऑफ मेडिसिन करते हैं अगर वो मेडिसिन में, या बैचलर ऑफ सर्जरी में अगर वो सर्जरी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ सर्जरी करते हैं। दोनों कोर्सेज 5-5 साल के होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा कैरियर है जो कि डेंटिस्ट यानी ओरल हेल्थ के मुतल्लिक हैं। ओरल हेल्थ का मतलब क्या है कि हमारे जो है मुंह, ओरल बेसिकली हम लोग अपने मुंह को बोलते हैं, मुंह के इंटरनल पार्ट्स को, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है आपके डेंटल डिसीज़ का, दांतों से रिलेटेड डिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है, और उनकी सर्जरी भी की जाती है। अक्सर आपने लोगों को देखा है कि जो लोगों के दांत ख़राब हो जाते हैं, उतर जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, वो लोग क्या करते हैं, नए दांत लगवाते हैं, तो वो दांतों की सर्जरी कहलाती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग दांतों को रीअरेंज कराते हैं, ठीक है, या दांतों पर खौल चढ़वाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। इसमें क्या करते हैं बेटा, 4 साल की डेंटल सर्जरी जो है वो यानी BTS जो है डिग्री ली जाती है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। वर्ड फार्माकोलॉजी से आपको समझ आ गया, फार्मा मीन फार्मेसी। आपने मेडिसिन की दुकानों का नाम सुना हुआ, फार्मेसी यानी जो मेडिसिन वाली। फार्माकोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी है जिसमें हम लोग ड्रग्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन में उसकी यानी ड्रग जो हम लोगों ने नई मेडिसिन डिस्कवर की है उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, हम उन्हें खाते हैं तो हमारी जिस्म उसे किस तरह से रिएक्ट करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इस डिग्री में बेटा 5 साल की डिग्री BS ऑफ जो है वो फार्माकोलॉजी की जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे भी इनकी कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग ये कैरियर ऑफ बायोलॉजी एक दफ़ा पढ़ लें। ये मेजर जॉब्स होती हैं, यानी कि आप 2-3 साल का कोर्स करते हैं और आपको जॉब्स मिल जाती हैं। एक होता है वेटरिनरी मेडिसिन। वेटरिनरी मेडिसिन क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इन एनिमल्स एंड सर्जरी इन एनिमल्स, यानी कि इसमें आप लोगों ने डायग्नोस करना है एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स के मुताबिक डिसीज़ को डायग्नोस करना, उनकी ट्रीटमेंट करनी है या उनकी सर्जरी करनी है, ठीक है। एक ये जॉब मिल सकती है आपको जिन्होंने मेडिसिन सर्जरी की होती है। एक इन्वायरमेंटल साइंसेज। इन्वायरमेंटल साइंसेज का मतलब क्या है कि आप लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है, आप लोगों ने उसको रिजॉल्व करना है, तो वो इन्वायरमेंटल साइंसेज के जरिए रिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है, इन्वायरमेंट में प्लांट्स जो हैं वो कितने जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा घास को जो है कितने किस्म के प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, किस इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी। आगे बेटा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। जैसे कि इंसुलिन बैक्टीरिया से तैयार की जाती है, योगर्ट को भी बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। और माइक्रो मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि देखे नहीं जा सकते, उनको इस्तेमाल करके हम डिफरेंट मेडिसिन को तैयार करते हैं, ठीक है। जेनेटिक कंसल्टिंग
का मतलब क्या है? जेनेटिक कंसल्टिंग का मतलब बेटा ये है कि हम लोग जेनेटिक कंडीशंस और टेस्टिंग के बारे में लोगों को जो है वो सपोर्ट फ्राहम करते हैं। जैसे कि बेटा अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं उनकी फैमिली में शुगर होती है, ठीक है, शुगर पेशेंट्स होते हैं, यानी फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाती है। अब वो क्या करते हैं कि वो लोग उन्हें कंसल्ट करते हैं कि भाई आप लोग जो हैं वो चीज़ को चेंज करवाएं या ये चीज़ आप लोग अपने इनहेल करवाएं, ये मेडिसिन खाएं, जेनेटिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियन, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि बेटा कुछ लोग जो हैं वो डाइटरी हैबिट्स को प्रमोट करते हैं, यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है, उनका वज़न नहीं बढ़ता, तो क्या करते हैं कि वो डाइटिस्ट से जो है वो कंसल्ट करते हैं कि हमारा वज़न नहीं बढ़ता, तो वो उन्हें कुछ जो है न्यूट्रिशंस फ्राहम करता है कि आप लोगों ने ये वाली मेडिसिन खानी है, ये फूड खानी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो ओवरवेटेड लोग होते हैं वो भी डाइटिशियन से ही कंसल्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत सी चीज़ों से रोका जाता है कि और बहुत सी चीज़ें कहा जाता है कि आपने ये खानी है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या है बेटा? पब्लिक हेल्थ है एजुकेशन। हम लोगों ने जो है हेल्थ कम्युनिटीज़ बनाई हैं, पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च, जैसे कि मलेरिया के हर साल टीके लगते हैं, तो वो भी एक पब्लिक हेल्थ सर्विस है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कोविड-19 में वैक्सीन लगी थी, वो भी एक पब्लिक हेल्थ सर्विस है, यानी कि हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जो है वो लोगों को जो फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? पब्लिक हेल्थ होता है, ठीक है। उसके बाद है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है? डिज़ाइनिंग और मेकिंग मेडिसिनल, ठीक है, इक्विपमेंट बनाते हैं आप लोग, मेडिसिन के बहुत से तरीके बनाते हैं और पेशेंट्स की जो है वो केयर करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है कि आप लोग लोगों के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा, हम लोगों ने जैसे कि 3 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी कर लिए, आगे फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बेटा क्या होता है कि हमारे पे फिजियोथेरेपी एक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमारे वो पार्ट्स को मूवमेंट कराते हैं जो कि किसी वजूहात की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से काम नहीं कर पाते। अक्सर लोगों का आपने देखा है कि भाई उनको जो है वो पाँव में इंजरी आ जाती है, ठीक है, हड्डी टूट जाती है, हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो क्या करते हैं कि उनको जो है ज़ाहिर बात है सर्जरी तो हो जाती है लेकिन उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती। अब उस मूवमेंट के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें कुछ वर्जिश रिकवर करते हैं कि भाई आप लोगों ने जो है फिंगर की, अब होता क्या है कि जो आप लोगों की क्लोट हुई होती है या हड्डी मूव नहीं कर रही होती, उसको मूवमेंट के लिए वो बेसिकली फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि इट इज़ द थेरेपी दैट इज टोल्ड टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिसीज और इंजरी। अब ये डिसीजेस की वजह से भी हो सकता है, ये नहीं किसी डिसीज़ की वजह से जो है जैसे कि बेटा आप फालज हो जाता है कुछ लोगों को, ठीक है, इन तमाम, यानी किसी डिसीज़ की वजह से भी आपके जो है कुछ ऑर्गन्स काम नहीं करते या इंजरी की वजह से भी नहीं कर सकते। अब इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट 4 साल का BS करता है, ठीक है, जो कि फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपिस्ट कहलाता है या फिजियोथेरेपी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फिशेज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशेज़ एंड वाइल्ड लाइफ क्या है बेटा? हम लोग फिशेज़ की ग्रोथ के लिए, अभी आजकल ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जो कि फिशेज़ की और वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट, जैसे कि अक्सर हम लोगों ने सुना है कि भाई जो है वो सर्दियों में फिशेज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अब उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बेसिकली जोलॉजी तरह के जोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काम करते हैं ताकि फिशेस की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके और फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब क्या है कि फिशेस जो हैं वो जो लोग जोलॉजी पढ़ते हैं वो फार्म खोलते हैं, ठीक है, बेसिकली वो फार्म खोलते हैं फिशेस के ताकि इनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब फिशेस भी बेटा एक स्पेसिफिक कल्चर में ग्रो करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कल्चर का मतलब क्या है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये खुराक देनी है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या है बेटा? एग्रीकल्चर से आपको पता चल गया काश्तकारी। अब देखिए दिन ब दिन हमारी जो है वो इन्वायरमेंट में कमी होती जा रही है जगह की। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग शॉर्टेज ऑफ जो है वो प्लेस पर हाई क्वालिटी ऑफ फूड ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई क्वालिटी ऑफ फूड, जैसे कि डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ ऑफ वीट तैयार की जा रही है। अब
उस वैराइटीज़ ऑफ वीट से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें कि क्वांटिटी कम है क्रॉप्स की, लेकिन कम खाने की वजह से हम पूरे जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमें जो है हमारा पेट जल्दी भर रहा है। तो क्या है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या हैं कि इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, ग्रो प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी, यानी ये फर्टिलाइजर्स आप देंगे तो ये कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे आपकी फसल को, ठीक है। अब इसमें क्या है, 4 साल की डिग्री होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, और आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल डिग्री है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास आता है एनिमल हिस्टोरिटी। एनिमल क्या है बेटा, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि कोई भी काउ फॉर एग्जांपल है भाई, ये जो है ना ये 3 to 4 kg जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करती है। अब आप लोगों के पास कुछ बेफलोसिया काउस ऐसे हैं वो 1 किलो दूध देती है। अब आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप कहेंगे कि भाई जो ये वाली काउ है ना, आगे इसकी जनरेशन जो है वो इनहील होनी चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो दरअसल इनकी ब्रीडिंग करवाता है। इनकी ब्रीडिंग के बाद इन जैसे नए जानदार पैदा करता है जो कि ये अपने पेरेंट्स जैसे ही प्रोडक्शन करेंगे। तो बेटा ये इसलिए एनिमल हस्बेंड्री दरअसल इसलिए। इसके अलावा बेटा मिल्क की अगर प्रोडक्शन की बात नहीं करते तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जो हैं वो हर साल बकरा ईद मनाते हैं। तो हर साल हम लोगों के पास बहुत से ऐसे जानवर आते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उनकी भी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि जो नया आने वाले जानदार है वो इसकी तरह जो है वो गोश्त की सबसे ज़्यादा मिकदार हो, ऊंचा हो, ठीक है, और प्यारा हो। इन तमाम चीज़ों पे जो हम लोग प्रोफेशन है जो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब एनिमल हस्बेंड्री में भी 4 साल की डिग्री होती है एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। अब हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है बेटा? हॉर्टिकल्चर अगर मैं बेसिकली आप लोग को बताऊँ, एप्पल की आपने देखा है। अब एप्पल आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन एप्पल। जो ग्रीन एप्पल होता है ना बेटा वो थोड़ा थोड़ा मीठा भी होता है और थोड़ा थोड़ा हमारे पास उसके अंदर खटास भी आ रही होती है, जिससे सिट्रिक फूड मौजूद होते हैं। तो हमने वो हॉर्टिकल्चर यानी कि कल्टीवेट ऑफ फूड से पैदा किया है। कल्टीवेट ऑफ फूड यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पाइन एप्पल का मिक्सचर है और रेड एप्पल का मिक्सचर है। हमने पाइन एप्पल और रेड एप्पल से एक नया एप्पल तैयार किया है जो कि हमारे पास ग्रीन एप्पल कहलाता है। इसमें इन दोनों की ही जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब ये हमने जिस प्रोसेस से जिस भी फील्ड से किया है वो हॉर्टिकल्चर कहलाती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की डिग्री भी 4 साल की होती है। देन आप लोगों के पास फॉरेस्ट्री आती है। अब बेटा आपने आजकल देखा है कि हम लोगों के इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने सुना है कि भाई आप ना जो है दरख्त लगाएं। तो बेसिकली दरख्त हर इन्वायरमेंट में हर एक दरख्त ग्रो नहीं करता। जैसे कि हम लोग खजूरों की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया वाली साइड पे होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो कावा की या ऑरेंज की बात करते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं। अगर हम लोग मैंगोज़ की बात करते हैं तो वो मुल्तान वाली साइड पे होती हैं। तो क्या है कि फॉरेस्ट्री हमें बेसिकली बताती है कि कौन सा प्लांट किस इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, कैसे कंजर्व करता है। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, मैंगो की बात करें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्रूट दे रहे हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जिनके फ्रूट में कीड़ा लगा हुआ होता है, ठीक है, और वो जो है वो ज़्यादा फ्रूट भी नहीं दे रहे। तो क्या है कि हमारे पास फॉरेस्ट्री हमें इस तरह की टेक्निक्स बताती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो है वो ग्रो कर सकें और आपके जो है वो फसल को कीड़ा भी ना लगे। और इसकी डिग्री भी बेटा 4 साल की होती है, ठीक है। आगे आता है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग हमारे पास जो है वो फॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे कि एनिमल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं, फ्रूट्स फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा हमारे पास यहाँ फिशेस फॉर्म है, ठीक है। अब ये फॉर्म जो हैं ये बेसिकली एनिमल्स की या प्लांट्स की जिस तरह का फॉर्म है वो उसकी प्रोडक्शन पर ग्रो करते हैं कि ताकि उन जैसे जो अच्छे जानदार हैं उनकी ग्रोथ की जा सके, उन जैसे जानदार पैदा किए जा सके, ठीक है। फॉर्मिंग बेसिकली हमारे पास डिफरेंट होती है, जैसे एनिमल फॉर्मिंग है, पोल्ट्री फॉर्मिंग है, फ्रूट फॉर्मिंग है। बेटा ये भी 4 साल की डिग्री होती है और स्पेसिफिक कोर्सेज होती हैं, यानी कि एनिमल फॉर्मिंग होगी तो एनिमल फॉर्मिंग के रिलेटेड होगी। पोल्ट्री फॉर्मिंग का मतलब क्या है कि हेंस की ग्रोथ जो है। फ्रूट फॉर्मिंग में आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स आते हैं। फिशेस फॉर्म में डिफरेंट तरह की फिशेस आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा बेसिकली बेटा क्वेश्चंस देखें किस तरह से आ सकते हैं। विच कैरियर ऑफ बायोलॉजी इज इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स? बायोलॉजी, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी किस में की जाती है? अब आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स की स्टडी की जाएगी, ठीक है, और प्लांट की जो स्टडी है वो फॉरेस्ट्री में की जा सकती है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में की जा सकती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेंटिस्ट इन योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी में डेंटिस्ट का क्या किरदार है? हमारी ज़िंदगी में डेंटिस्ट का क्या किरदार है कि हम कहेंगे डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट इज़ ऑरल हेल्थ,
ठीक है, टू प्रमोट द ओरल हेल्थ कैविटी एंड डायग्नोज एंड ट्रीटेड द डेंटल ट्रीटमेंट एंड डेंटल डिसीजेज टू सर्जरी द ओरल हेल्थ। ठीक है, यानी हमारी ज़िंदगी में डेंटिस्ट जो है वो ओरल हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी जो है जो डायग्नोज करते हैं ओरल डिसीजेज को, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और जो है वो डिफरेंट किस्म की सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। अच्छा बेटा, आगे है बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों ने जो है वो मैंने आपको जो है इनके जो ब्रांचेस में भी बताया था। बायो मीन लाइफ होता है बेसिकली, बायो मीन लाइफ। टेक्नोलॉजी मीन आने वाले नई जदीद, यानी कि आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए फ़ायदेमंद जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। अब बेटा वो प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, फ्रूट के थ्रू भी हो सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की मैंने आपको ऑल से ऑल टेक्निक बताई थी योगर्ट के प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के ज़रिए हम लोग दही को तैयार करते हैं। हम आपने देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी तैयार करते थे। अब मेडिसिन की बात करते हैं तो बेटा आपने इंसुलिन वर्ड सुना हुआ है। डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन कैसे लगते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के डीएनए में क्या करते हैं कि उसमें इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है उसका डीएनए भी ग्रो करता है और इंसुलिन भी प्रोडक्ट करता है। और बैक्टीरिया बेटा हमारे पास तकरीबन 1 मिनट में 10,000 तक की स्पीशीज़ को तैयार करता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को इंसुलिन या डिफरेंट किस्म की मेडिसिन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये भी 4 साल की बेटा आप लोगों के पास डिग्री होती है। अच्छा, आगे है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स क्या है बेटा? फोरेंसिक्स बेटा हमने जो है फोरेंसिक डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग क्राइम्स को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप लोगों ने एक वर्ड सुना हुआ है कि अगर कोई भी जो है बच्चा गुम हो जाता है, ठीक है, वो बड़ा होकर मिलता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी अगर कहता है कि बच्चे फॉर एग्जांपल छोटा सा बच्चा गुम हो गया है, ठीक है, हॉस्पिटल में, अब वो 2 साल का हो गया और वो जाके क्लेम करता है कि भाई ये मेरा बच्चा है। अब हम डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डॉक्टर उनका डीएनए चेक करते हैं। बेसिकली जो आपका पेरेंट्स का डीएनए होता है आपका डीएनए भी वही होता है। अब उस डीएनए को चेक करते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो वो क्या है, क्राइम सेंसेस है। ठीक है, इस बेस्ड होता है। ठीक है, इसके भी 4 साल की डिग्री होती है और सबसे ज़्यादा जो है हाई डिमांडेड डिग्री जो होती है वो फॉरेंसिक साइंसेस की होती है। ठीक है, अगर बेटा आप लोगों का इससे रिलेटेड या पिछले दोनों लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब दूंगी। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा अच्छी और तमाम के तमाम पूरी बुक्स की, न्यू आने वाली बुक की तमाम के तमाम वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। और काइंडली मेरे लेक्चर्स को वॉच करने के बाद रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स किस तरह के लगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।